आज के शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे अर्थ की डिफरेंट लेयर्स को। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अर्थ की 4 लेयर्स को स्टडी करें तो अर्थ जो है वो हमारे पास 4 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है। सबसे आउटर लेयर को हम क्रस्ट का नाम देते हैं, जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद हमारे पास आती है मेंटल लेयर, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी क्वाजी सॉलिड रॉक्स, मतलब कि इस तरह की रॉक्स जो ना तो सॉलिड इन नेचर है ना ही लिक्विड इन नेचर है, मतलब पार्शली सॉलिड इन नेचर है। इसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है आउटर कोर, और इसके अंदर जो है वो मोबाइल लिक्विड है, मतलब इस तरह का लिक्विड है जो मूव कर सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट लेयर है वो है इनर कोर, और ऑफ कोर्स ये हमारे पास सॉलिड इन नेचर है। अब सबसे पहले अगर हम क्रस्ट को स्टडी करें तो जो फर्स्ट लेयर हमारे पास है क्रस्ट, और ये 0 to 100 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। मतलब जो ओशन के रीजन है, जिसको हम अब इस क्रस्ट को हम नाम देंगे ओशियानिक क्रस्ट का, और ये हमारे पास 5 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अब हमें पता है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर तो माउंटेन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्टिनेंट वाले एरियाज़ के अंदर जो क्रस्ट है या फिर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। ये हमारे पास है क्रस्ट। अब क्रस्ट से नीचे वाली जो लेयर है वो हमारे पास है मेंटल, ठीक है। अब मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन और जो क्रस्ट का पोर्शन है, इन दोनों को मिला के हम लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। सारे का सारा मेंटल नहीं, ये हम कह सकते हैं कि जो अपर 70 to 100 किलोमीटर वाला पोर्शन है, इसको हम लिथोस्फीयर का नाम देते हैं। अब इस लिथोस्फीयर में क्या होता है कि इसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब मेंटल का जो नीचे वाला पोर्शन है या फिर लिथोस्फीयर का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो कि हमारे पास जाता है 100 to 700 किलोमीटर तक। अब ये जो 100 to 700 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जिसको हम एस्थीनोस्फीयर का नाम देते हैं, इसके अंदर मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसी वजह से जो लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो इस एस्थीनोस्फीयर के ऊपर मूव कर सकती हैं। अब अगर हम मेंटल को देखें तो मेंटल में हमने लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर को देख लिया। अब मेंटल की जो टोटल हमारे पास थिकनेस है वो हमारे पास है जी 2900 किलोमीटर तक। अब मेंटल के बाद हमारे पास रीजन जो आता है वो हमारे पास है आउटर कोर। अब आउटर कोर के अंदर क्या है, मोबाइल लिक्विड प्रेजेंट है, मतलब कि इस तरह का लिक्विड जो कि मूव कर सकता है। अब ज़्यादातर आउटर कोर और इनर कोर दोनों के अंदर ही निकल और आयरन कंटेनिंग रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसी वजह से पूरी कोर को हम मिला के नाइफ लेयर का नाम देते हैं। अब ये जो आउटर कोर है हमारे पास, इसकी थिकनेस होती है ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर, और जो इनर कोर है, इनर कोर की हमारे पास थिकनेस होती है ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर, और इनर कोर ऑफ कोर्स सॉलिड इन नेचर है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो डेंसिटी है वो लेयर्स की इंक्रीज करती जाएगी। ओके, तो अगर हम क्रस्ट के अंदर भी देख लें कि क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स हैं उनके अंदर कौन कौन से मिनरल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारे पास ये जो ओशियानिक क्रस्ट है, इसके अंदर हमें ज़्यादातर मैग्नीशियम और आयरन कंटेनिंग रॉक्स मिलेंगी। और दूसरी तरफ जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर हमें ज़्यादातर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कंटेनिंग रॉक्स देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।